अरे कमाल के बॉक्सर है भाई, इंडियन बॉक्सर्स अपने, माशाल्लाह यार। इन लोगों को आप प्लेटफॉर्म क्यों नहीं देते हो? मैं सारे कौन सा मंत्री रहता है ये, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना सर? आप थोड़ा क्रिकेट से भी थोड़ा हटिए, थोड़ा ऐसे बॉक्सर, जितने अच्छे बॉक्सर है जो इंडिया का नाम किस लेवल पे रोशन कर सकते हैं। वो विजेंदर एक बॉक्सर जीता था, उसको फिर इन्होंने ऐड दे दे के ऐसा मत करिए भाई। बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो इंडिया में अपने बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सर्स हैं यार। सना सूरी ने बहुत अच्छा काम किया है कि सारे बॉक्सर्स को लेके आई और उनको एक प्लेटफॉर्म पे बॉक्सिंग करवा रही है। इट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया फाइट कर रहे हैं। मतलब मार खाने वाला भी ऐसी मार खा रहा है ना, मानना पड़ेगा। आप रिंग में गए भाई? रिंग में गए थे आप? अरे बेटा मैं क्या करूँगा रिंग में जाके यार? मैं रिंग में जाऊंगा तो बॉक्सर किधर जाएंगे फिर? अपना थोड़ी ऐसा कुछ है भाई, अपन डायरेक्ट। हाँ, अरे पवन आ गया ना, बाप रे बाप। हाँ बाबा, एक्चुअली क्या, मैं बॉक्सिंग, मेरे को ऐसा लगा, मैं रॉकी फिल्म देखा था, रॉकी सिल्वेस्टर स्टैलोन की एक फिल्म है, तो वो देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे बॉक्सर बन जाना चाहिए। तो मैं छोटा बहुत था, तो रॉकी अंडे तोड़ के खाता है ना, तो मैं 6-7 अंडे पी गया, तो जुल्लाब हो गया। मेरी माँ इतना मारी ना मेरे को, बोले क्या किया? मिला 6 देसी अंडे तोड़ा, सुबह सुबह पी लिया, जुल्लाब इतना मारा मेरे को। तो एक ये इंसिडेंट मुझे याद है। फिर मैं स्पोर्ट्स में तो पहले से था, एक्सरसाइज करना, बॉक्सिंग करना, ये सब मुझे पसंद था। स्पोर्ट्स मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी जिससे मेरा दिल हल्का हो जाता था, क्योंकि स्पोर्ट्स हर बच्चे को, सबको करना चाहिए। मेरे बेटे दोनों, उन लोग भी MMA में और बॉक्सिंग में है, और बहुत कमाल के दोनों। उनको भी इंटरनेशनल लेवल पे लड़वाऊंगा इंशाल्लाह मैं। अब मैं तो गलियों में और रोडों पे लड़ा हूँ ना, उनको तो रिंग में लड़ा है अपन लोग, है कि नहीं? तो इसलिए इंडिया के हर बच्चे को स्पोर्ट्स में होना ज़रूरी है, चाहे वो बॉक्सिंग हो, कराटे हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो। अपने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा डालो, क्योंकि एजुकेशन माफिया लोग, पढ़ाई तो समझ रहे ना तुम, मतलब खाली पैसा खा रहे, खाली पैसा खा रहे। गरीब आदमी फीस कैसे भरेगा भाई? 4 लाख रुपए फीस, मतलब बच्चे मत पढ़ाओ। अरे वो शिक्षा मंत्री जी, कसम खुदा की, क्या बोलेंगे। अजल भाई, आपके पापा भी आए, आपके पापा भी आए, फैमिली आई है पूरी, क्या कहना चाहिए? कितना प्राउड फील कर रहे हो पापा के साथ खड़े हो? मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ कि फैमिली को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। फैमिली तुम्हारे लिए क्या क्या बर्दाश्त करती है, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी फैमिली खड़ी रहती है। दोस्त समझे, अगर तुम किस्मत वाले हो तो अच्छे दोस्त मिल जाए तो आ जाते, वरना समझ रहे हो ना। साइराट, बे सैयारा बे, बोलना तो सीख रे। ए, इस पे दंड मारो रे। 450 करोड़ जो पिक्चर कमाई, उसका नाम भी नहीं ले पा रहा है। सायरा, सायरा, सैयारा चल गई, अच्छा है। देख बेटा, कोई भी एक फिल्म चलती है ना, तो लोगों के घर चलते, समझ रहा है तू? अच्छा है, लोग कमा रहे, कमाने दे। पिक्चर चल रही है, ऐसा नहीं है रे। पब्लिक को जो चीज़ पसंद आई तो आई, नहीं आई तो अच्छी अच्छी फिल्म पब्लिक रिजेक्ट कर देती है भाई। ये पब्लिक है बाबा, सब जानती है और सब मानती भी है। हाँ, पहचानती भी है। मेरे दोस्त, जिंदगी में एक याद रखना, अभी क्या चल रहा है, कैसा हो गया है कि सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है। सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है। सांप कोने में बैठ के हंस रहा है, आदमी आदमी को डस रहा है। इसलिए मेरे भाई, अच्छे दोस्त, अच्छा जीवन साथी तुम्हें मिल गया, तुम बड़े किस्मत वाले हो। वरना आज की डेट में ना दोस्त अच्छे मिल रहे हैं, ना जीवन साथी अच्छा मिल रहा है। क्या क्या चल रहा है, सिचुएशनशिप, वो शिप, ये शिप है, नीले डब्बे में पैक कर दे रहे। बाप रे बाप, कसम खुदा की, हमको तेरी भाभी के बाजू में सोने में डर लगता है कभी कभी। कसम खुदा की, नींद में उठ के डर जाते। हमने कहा भाई हम तो जिंदा है, वांधा नहीं। ऐसा दौर चल रहा है यार। पवन की बीवी उस दिन उसको कैसा मार रही थी नीचे, हमको देख के रहम आ गया।
पवन आगे आगे भाग रहा है, इसकी बीवी बेलन लेके पीछे भाग रही है। हम बोले पवन क्या हुआ? बोले आज वैलेंटाइन डे, हमारी बीवी वैलेंटाइन डे मना रही है। समझ गया पवन? बे उस अरेस्ट ने तो मुझे अरेस्ट वरेस्ट भी करवा दिया, क्या क्या हो गया रे। इसकी माँ की आंख, मेरा ही काम आता है तो पब्लिक को क्या हो जाता है समझ में नहीं आ रहा यार। देख बेटा एक बात बताऊं, दोस्ती एक ऐसी चीज है ना जिसमें तू अपनी फैमिली को जो चूज करता है ना वो ऊपर से आया हुआ है, लेकिन दोस्त तू खुद चुनता है ना। दोस्ती तुझे चुनती है। अब अच्छे दोस्त बड़े किस्मत वालों को मिल रहे भाई। अब मेरा तो ऐसा है कि मेरे दुश्मनों में चल रही थी मेरे कत्ल की साजिश, मेरे दुश्मनों में चल रही थी मेरे कत्ल की साजिश। मैं पहुंचा तो कहते तेरी उम्र बहुत लंबी है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छे दोस्त मिले हैं तो संभाल के रखो। और देखो फैंटास्टिक था। अगर इन लड़कों को अच्छी तरह प्रमोट किया जाए तो पूरी दुनिया में जाके ये बॉक्सिंग में अपना नाम कमा सकते हैं। दिस वॉज टेरिफिक टैलेंट। बड़ी खुशी हुई मैं इस इवेंट का हिस्सा हूँ, बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ग्रेट बॉक्सिंग देखने मिलेगी। पहला इवेंट जो था थोड़ा सा बैलेंस ठीक नहीं था, एक फाइटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, समझ में आ गया था ये दूसरा हारने वाला है, और यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एंड दैट इज़ बॉक्सिंग वे द कॉम्पिटिशन इज एग्जैक्ट। सना ने कमाल कर दिया, 3-4 महीनों में ये कर दिया। नेक्स्ट टाइम विल बी फुली रेडी आई थिंक, जब ये इवेंट किधर और होगा। बॉक्सर्स को भी समझ में आ गया है कि कोई तो आया जो अच्छी तरह बॉक्सिंग को इंडिया में प्रमोट करेगा। मैंने फाइट्स देखी है, पहले विजेंदर की देखी है, मुंबई में बड़ी फाइट हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई फाइट हुई नहीं। और ऐसी फाइट जहाँ सारे बॉक्सर आ रहे हैं, आई थिंक दिस वंडरफुल। आप सब भी सपोर्ट करें। दोनों फाइट सरदार जीत गए, तो सन और सरदार का टाइम चल रहा है, लेकिन अभी आगे क्या होने वाला है देखते हैं। आई जस्ट लव दिस फाइट। आप सबको भी मज़ा आया। वॉच दिस लाइव, जहाँ भी आपको मिले, कभी भी इस टाइप ऑफ बॉक्सिंग मिले तो प्लीज़ वॉच इट लाइव। अभी जिधर भी ये लोग डालेंगे, डाउनलोड करना, देखना। इस फाइट को आई थिंक हिस्ट्री में मैं भी याद रखूँगा। वेल डन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। बॉक्सिंग भाई हमने तो बॉक्सिंग बहुत की है, बहुत लोग मुंह तोड़े हैं, पर गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रिंग में लड़ो, जिसको लड़ना है वहाँ अपनी ताकत दिखाओ। पहले हम बहुत पतले थे, वीक थे, जब थोड़े स्ट्रांग हुए तो लगा 2-4 को पंच मारे, लेकिन गलत बात है। बाहर लड़ाई करना ठीक बात नहीं है, कानून को हाथ में लेने वाली बात हो जाती है। ये रिंग के अंदर अपनी ताकत दिखा दो, और आपको जो टैलेंट है उसको स्काउट करना एक अलग आर्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल वूल में जब कोई टीचर देखते हैं तो इंडिया के जो बच्चे हैं, इनमें प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को स्कूल में हर चीज़ करवा देते हैं। मैं चाहता हूँ स्टार्ट में ही, जैसे जिस तरीके से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, टाइकोंडो कर रहे थे, तो टाइकोंडो अगर कर रहे हैं तो सिर्फ टाइकोंडो करें। वो स्विमिंग में भी जाके एक मेडल लेने की ट्राई करते हैं, फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी, वो गलत है। मैं चाहता हूँ इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस बात को अच्छी तरह सुने, टैलेंट को जल्दी उठाए, यंग एज से उठाए, तभी जाके हमें वर्ल्ड चैम्पियन मिलेंगे। पापा की जो लेगेसी रेसलिंग वाली तो मैं लेके नहीं जा सका। रेसलिंग वो जो भरते थे, 1 लाख आदमी स्टेडियम में आता था देखने के लिए, 10-15 हज़ार बार खड़ा होता था, वो दिन रेसलिंग में कभी वापस कोई नहीं ला पाया, ना ला पाएगा। वो अलग थे, दारा सिंह कोई नहीं बन सकता। ये बाकी सब जो है वो मतलब हम चाहते हैं, हम रियली प्रे करते कि कोई बने दारा सिंह, बट आई डोंट थिंक इट्स ईजी। वो बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगती है, मुशक्क़त लगती है। गरीब बच्चा ही बनेगा जिस दिन बनेगा, ये भी याद रखना। गरीब बच्चा, गरीब घर का, जिसके पास कुछ नहीं है, वही अगला जब बनेगा दारा सिंह बनेगा। एंड बॉक्सिंग में मैं चाहता हूँ कि कोई मोहम्मद अली बन जाए इंडिया के अंदर से। अगर हम उसे जल्दी प्रमोट करेंगे, बचपन में पकड़ेंगे, तो क्या पता कोई बहुत ग्रेट, बिकॉज यहाँ बहुत तगड़े कोचेज़ मैंने देख लिए। मैंने वो कोच देखे, मैंने वो रेफरी देखा जो मैंने विजेंदर की फाइट में देखा था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं ये लोग, लेकिन बॉक्सिंग को अच्छी तरह कभी प्रमोट नहीं किया गया, और वो हमारे दिल को थोड़ा सा दर्द देता है। विजेंदर जैसे लोग हैं जो 2-4 बाहर गए, बाहर भी जीते, लेकिन अगर सना और स्नाइपर बॉक्सिंग ये सब जो सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। जियो टीवी, पूना डब, जितने भी स्पॉन्सर है उसमें मैं भी हूँ, ब्लू स्काई भी है, ओलाक भी है, तेरा क्या भाई, नेक्स्ट आप भी है। तो जो भी आए हैं, स्पॉन्सरशिप बहुत ज़रूरी है इस स्पोर्ट के लिए। आई थिंक सबके पास एक बजट होता है स्पोर्ट्स। क्या कहें, बॉक्सिंग सबके बस की बात नहीं है, समझे। हाथों में दम भी होना चाहिए और दिल में जिगर भी होना चाहिए, लेकिन जो कर ले
वो समझिए कि एक तरीके से अपनी आत्म सुरक्षा वाली बात है, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि हर कोई बॉक्सिंग एटलीस्ट करना सीखे, ज़िंदगी में इस्तेमाल हो या ना हो। और आजकल जिस तरीके से फ़ीमेल के लिए अगर बात करूं, जिस तरीके से हमारे समाज में क्राइम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर फीमेल सीखती है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये अपने लिए प्रोटेक्शन वाली बात है, ठीक है। और कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर सीखते हैं तो वेस्ट नहीं जाती है, जाया नहीं जाती है। तो उसी तरीके से फीमेल के लिए, मेन के लिए अगर कहीं पर भी क्राइम होता है तो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आप रक्षा कर सकते हो। लास्ट, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे काइंड ऑफ एक्सरसाइज भी है, बच्चों की मेंटली हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और बाकी जो ज़िंदगी में निराश हो रहा है उसको भी कर लेनी चाहिए, थोड़ी ताकत फील करेंगे। जी, ज़िंदगी में गुस्से तो बहुत आए, लेकिन ऐसा बॉक्सिंग वाला मुंह नहीं फोड़ा, और भगवान करे ऐसा आए भी नहीं। मेरा गुस्सा वैसे ही बड़ा खतरनाक है, 2-4 गाली वाली निकल जाती है, उसी में आदमी गुस्सा नहीं होता, खुश हो जाता है, बोलता है हेमा जी आपकी तो गाली भी मीठी लगती है। ओहो, बड़ा देखो, आपसे मेरे पिछले जन्म का बकाया बाकी है, तो आप पे नंबर आ जाएगा। हाँ, ठीक है, आ जाओ तो लाइन पे आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो भाई। ठीक है भाई, हो गया डन। कोई स्पोर्ट्स वाली फिल्म अगर आपको ऑफर की जाए तो वो क्या स्पोर्ट्स आप पसंद करते हो? कौन सी वाली स्पोर्ट्स जो आपको फिल्म करोगे फेवरेट हो आपका? ये बढ़िया सवाल पूछा, आज तक सोचा भी नहीं था ये मैंने। वैसे तो देखिए, गांव में हमने तो बड़े अजीब अजीब से खेल खेले हैं। वो भागने वाला ठीक है, आई थिंक वो भागने वाला खो खो जो होता है ना, उसमें अगर हम कर लें तो वो खो खो उसको बोलते थे, ठीक है। तो खो खो बहुत अच्छा गेम होता है, उसमें माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है कि किसको धप्पा बोल के किसकी जगह बैठना है ना। तो गांव की लड़की हूँ भैया, गांव वाले गेम प्रमोट करूँगी मैं, है कि नहीं। तो कबड्डी बांध सकते हैं, ऐसी बात नहीं, साड़ी वाड़ी बांध के भी कर सकते हैं, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ा गेम तो ज़िंदगी है, जब उससे हम खेल रहे हैं तो बाकी ये गेम का क्या करेंगे, है ना। या यूँ कहिए ज़िंदगी हमारे साथ खेल रही है ना, या यूँ कहिए ज़िंदगी। लेकिन ऐसा है कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है हर किसी की लाइफ में। आप किसी भी तरीके से कोई भी गेम खेलें, कोई बात नहीं, ठीक है। और भी कुछ पूछना है तो पूछ लो, खतरनाक आंसर है मेरे पास। ओके, थैंक यू सो मच। स्पोर्ट वूड ये सारा कवर करना पहले इवेंट में इट्स नॉट इजी, जो हम लोग ने कर दिया है। आई थिंक बहुत नोन इवेंट्स भी जो होते हैं वो ये चीज़ नहीं कर पाते, बट हम लोग ने पहले में इतने बड़े चैनल्स क्रैक कर दिए। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड अ वेरी वेरी बिग सक्सेस फॉर मी दैट आई हैव डन दैट। थैंक यू। स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन का यहाँ पर सपोर्ट मिला, आप सभी प्रेस वाले, मीडिया वाले और काफ़ी सेलेब्स यहाँ पर आए जिन्होंने रुचि दिखाई, क्योंकि आज के समय में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि सारे स्पोर्ट्स को इक्वली रखना चाहिए, और बॉक्सिंग भी बहुत मेहनत और स्पोर्ट बहुत ही स्ट्रगल वाला स्पोर्ट्स है, तो उसे भी आगे ले जाना है। तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है, सारे पब्लिक की और सारे सपोर्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि बॉक्सिंग को भी आगे रखें। मेरा बलजीत सिंह पंजाब का बॉक्सर है, जो इंटरनेशनल बॉक्सर है, जिसका 13 के आसपास का रिकॉर्ड रहा है। और टफ था क्योंकि बॉक्सर वहीं एक दिलेरी वाला बन जाता है जब वो रिंग में चढ़ता है, क्योंकि हर कोई बॉक्सर रिंग में नहीं चढ़ता। और हमारी खासियत ये है कि मैं क्रिकेट खेल लूँगा, मैं फ़ुटबॉल खेल लूँगा, मैं वॉलीबॉल खेल लूँगा, पर कोई वॉलीबॉल या क्रिकेटर या बास्केटबॉल या स्विमर कोई बॉक्सिंग नहीं कर पाएगा। मेरे को इतना मोटिवेशन है इन बॉक्सरों पे और ख़ुद पर भी, क्योंकि हम डेली के 100 मुक्के से बचते हैं और 100 मुक्के मारते हैं। तो हर कोई मेरा कोई एक मुक्का नहीं झेल पाएगा, कोई बॉक्सर का कोई एक मुक्का नहीं झेल पाएगा सिविलियन। तो ये हमारे में टफनेस है कि हम लोग डेली रूटीन में उन चीज़ों को ला करके बहुत मेहनत करने के बाद ये मुकाम हासिल करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे
बॉक्सिंग हो रही है अंदर, रिंग में नहीं जाऊंगी, लेकिन डेंटिस्ट आ गया, अगर किसी का भी दांत वात टूटा तो डेंटिस्ट अभी तैयार है। अरे नहीं भाई, मैं दूर रहती हूँ, भाई एक्टर लोग हैं, शक्ल से चेहरे से बहुत प्यार है। बट फर्स्ट टाइम बॉक्सिंग देखूंगी, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज मैंने ऐसे कभी बॉक्सिंग सामने से नहीं देखा, सिर्फ टीवी पे ही देखा है, सो क्वाइट एन इवेंट है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखो बॉक्सिंग ग्लव्स मैंने और हाथ लगा टाइमिंग रॉन्ग है। और उनकी जो स्पर्धा है वो देख के बड़ा आनंद हुआ और सना सूरी को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत अच्छा आयोजन था। यह है सुप्रीम कोर्ट के हमारे लॉयर हैं एडवोकेट तनुज दीक्षित, और वो भी इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। आप थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत के बारे में बहुत अच्छी लगी है नेपाली कैप, क्या कहना चाहोगे? आपको अच्छी लगी ना? सर मनोज सर, अभी आपको रेसलिंग के मौका मिले तो इंडिया की तरफ से करोगे आप? इंडिया की तरफ से अगर कभी मौका मिले तो रेसलिंग आप ओके है ना? चलो ग्लोव्स डाल के तो इसका ये भी है बाएं हाथ। अरे एक ही ग्लव से